राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय। जय हो एकादशी माता की जय। आइए आज हम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य सुनते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो साथ में आपको विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और कथा कहानियों को भी सुनना चाहिए। आमल की एकादशी को रंगभरनी एकादशी भी कहते हैं। एक बार मानधाता जी बोले कि हे वशिष्ठ मुनि जी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप हमें आमल की एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा सुनाइए, जिससे कि हमारे साथ मनुष्य जाति का कल्याण हो। तब वशिष्ठ मुनि मानधाता राजा से बोले कि हे राजा, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाला आमल की एकादशी का महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इस एकादशी को रंगभरनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से 1000 गौदान करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। आमल की एकादशी के दिन व्रत के साथ में आंवले का दान करने का अक्षय फल मिलता है। इस दिन आंवला दान करने का फल मनुष्य को 7 जन्मों तक मिलता है। उस मनुष्य की 7 पीढ़ी को कभी भी दरिद्रता का दुख नहीं देखना पड़ता। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद थोड़ी देर के लिए वहीं बैठना चाहिए। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाकर के भगवान विष्णु और महादेव जी को भोजन कराया था। जो मनुष्य आज के दिन आंवले के पेड़ की 108 परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं और 108 आंवले का दान करते हैं, उनका यश, वैभव, समृद्धि बढ़ती है। शास्त्रों के अनुसार आंवले के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। अगर निसंतान महिलाएं आमल की एकादशी का व्रत करती हैं, आंवले के पेड़ की पूजा करती है, 108 परिक्रमा लगाती है, तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उस मनुष्य के जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गोटे के लाल कपड़े पहनकर शुभ मुहूर्त में आंवले के पेड़ की पूजा करें। पूजा की थाली में रोली मोली चावल, कच्चा सूत, कच्चा दूध, हल्दी, जल का लोटा, गुड़, पताशा, मिठाई और आंवले, पीला कपड़ा, घी का दीपक दक्षिणा के रूप में रखें। सबसे पहले आंवले के पेड़ की जड़ में कच्चे दूध से सींचे, फिर जल से सींचे, फिर थोड़े से गेहूं रख कर घी का दीपक जलावे, फिर हल्दी का टीका लगावे, चावल लगावे, रोली से आंवले के पेड़ पर स्वास्तिक बनावे, मेहंदी, काजल, बिंदी लगावे, फिर कच्चा सूत और मोली लपेटे, पताशे, मिठाई और गुड़ का भोग लगावे, दक्षिणा चढ़ावे, लाल या पीला कपड़ा आंवले के पेड़ पर लपेटें। फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो कृपया करके हमें क्षमा करें। फिर संकल्प लेवे, 108 आंवले पेड़ के पास चढ़ावें, 108 आंवले की माला विष्णु भगवान को पहनावें। वहीं बैठकर आमल की एकादशी की कथा कहानी सुने। आमल की एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान को एक नारियल अर्पित करें। पूजा करने के बाद इस नारियल को पीले कपड़े में बांधकर अपनी धन की तिजोरी में रख दें। कहते हैं कि ऐसा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। आमल की एकादशी की रात्रि को भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने 365 बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। आमल की एकादशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण के साथ फूलों से होली खेलनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल, कुशा, मुद्रा और जल लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए कि हे विष्णु भगवान, आपकी प्रसन्नता के लिए और मोक्ष की कामना के लिए आमल की एकादशी का उपवास रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो, इसके लिए हे श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। संकल्प के बाद षोडशोपचार विधि से भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान की पूजा करने के बाद पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें।
सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर भूमि की सफाई करें, गाय के गोबर से पवित्र करें, पेड़ की जड़ में एक वेदिका बनाएं, उस पर कलश स्थापित करें, उस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी पंचरत्न रखें, उसके ऊपर पंच पल्लव रखें, फिर घी का दीपक जलावें। कलश के कंठ में श्रीखंड चंदन का लेप करें और पीला वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। अगर स्वर्ण की मूर्ति न हो तो तस्वीर भी रख सकते हैं। रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बिताएं। द्वादशी के दिन 1 या 5 ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर उन्हें अन्न, वस्त्र, रुपया का दान देवें और साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश भी ब्राह्मण को भेंट में दे देवें। इसके बाद पारायण करके सम अन्न जल ग्रहण करें। इस दिन आंवले के वृक्ष की और खेजड़ी के वृक्ष की पूजा करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। आंवले के वृक्ष की महिमा इस तरह है। षष्ठी के आरंभ में जब पहली बार ऋषि मुनियों ने आंवले के वृक्ष को देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। वे सोचने लगे कि यह वृक्ष कैसा है, इसकी क्या महिमा है। इसी समय भगवान विष्णु की दिव्य वाणी प्रकट हुई। उन्होंने ऋषियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि यह आंवले का वृक्ष है जो मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मुझे बहुत प्रिय है। इस आंवले के वृक्ष के मूल में मेरा ही यानी भगवान विष्णु का निवास है। इसके ऊपर ब्रह्मा, तने में भगवान शिव का वास है। शाखाओं में मुनि का, टहनियों में देवताओं का, पत्तों में वसु का, फूलों में मरुदगण का, फलों में प्रजापति का वास है। आमल का पेड़ एक वैष्णव वृक्ष है जिसके स्मरण मात्र से कई गोदान का फल मिल जाता है। जो नियमित रूप से आंवले के वृक्ष का स्पर्श करता है, आंवले का सेवन करता है, आंवले का दान करता है, वे बड़े ही पुण्य के भागी होते हैं। जो व्यक्ति आमल की एकादशी का उपवास रखते हैं वे 1000 गौदान करने जितना फल पा लेते हैं और पुण्य के प्रभाव से वे मेरे ही लोक को आते हैं। आमल की एकादशी के दिन यानी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए आमल की एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आमल की एकादशी के व्रत के दिन व्रती को आंवले के वृक्ष के नीचे कलश की स्थापना करनी चाहिए। इसके ऊपर जौ अथवा धान रखकर उसके ऊपर परशुराम जी की सोने की प्रतिमा रखें। अगर सोने की प्रतिमा न हो तो मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम विशोकाय नमः, ओम विश्व रूपिणे नमः, श्री वस्त्र रूपिणे नमः, ओम चक्रिणे नमः, ओम गदीने नमः, इस तरह बोलते हुए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। फिर आंवले के फल के साथ भगवान विष्णु को फल नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। रात्रि जागरण करते हुए भगवान विष्णु की कथा, कहानियों और महात्म्य को सुने। अगले दिन एक ब्राह्मण को भोजन करावें जिसमें आंवला का व्यंजन जरूर होना चाहिए। उसके बाद सम भोजन करें। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो श्रद्धा भाव से आमल की एकादशी का उपवास रखते हैं वह निश्चित ही पाप मुक्त होकर समस्त तीर्थों के पुण्य को प्राप्त कर लेता है और अंत में मेरे ही लोक को पाता है। अगर किसी मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है कि वह आमल की एकादशी का व्रत कर पाए तो आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवले का प्रसाद जरूर भेंट करें। समद्वादशी को आंवले का सेवन करें। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की 108 परिक्रमा करें, घी का दीपक जलावें। फाल्गुन मास की एकादशी की व्रत कथा। फाल्गुन मास में चैत्र रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत ही विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भगवान के भक्त थे और राज्य के सभी लोग हर एकादशी का उपवास रखते थे। एक समय जब फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी तिथि आई, उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सब ने खुशी खुशी आमल की एकादशी का उपवास किया। राजा अपनी प्रजा को साथ लेकर
मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंच रत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले के पेड़ की पूजा करे और इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुम्हें नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। उस मंदिर में सभी ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत ही पापी और दुराचारी था। वह अपने परिवार का भरण पोषण जीव हत्या करके करता था। वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह बहेलिया उस मंदिर में चोरी करने के इरादे से आया था, लेकिन रात्रि जागरण होने के कारण वह चोरी नहीं कर सका। वह मंदिर में एक कोने में बैठकर रात्रि जागरण होते हुए देखने लगा। विष्णु भगवान तथा एकादशी के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनने लगा। इस प्रकार वह बहेलिया गांव वालों के साथ रात्रि जागरण में बैठा रहा। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए, तो वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत और रात्रि जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्गनी सेना का मालिक बना। धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने वाला चक्रवर्ती राजा बना। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत ही धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त निकला। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए घने वन में गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए। राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मार डाला तथा उन्हें देश निकाला दे दिया, अतः इसको मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से उसके ऊपर प्रहार करने लगे, परंतु उनके फेंके गए सभी अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट होने लगे और वे पुष्पों में बदलने लगे। उन मलेच्छों के द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र उल्टे उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री पैदा हुई। वह स्त्री अत्यंत ही सुंदर थी, लेकिन क्रोध के कारण उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री उन मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी। थोड़ी ही देर में उस स्त्री ने उन सभी मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद राजा की नींद खुली तो उसने सभी मलेच्छों को मरा हुआ देखा। तो वह कहने लगा कि इन मलेच्छों को किसने मारा? इस घने वन में मेरा कौन हितैषी है? वह मनी मन ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तुम्हारी सहायता कर सकता है? उस आकाशवाणी को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह वापस अपने राज्य में आया और सुखपूर्वक रहने लगा। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का उपवास करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को पाते हैं। पुण्य नक्षत्र के दिन आने वाली यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायिनी हो जाती है तथा इसका उपवास करने वाले के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आमल की एकादशी की कथा सुनने और सुनाने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। आमल की एकादशी का व्रत करने वाले को इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नारायणाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
ओम विष्णवे नमः। ओम हुम विष्णवे नमः। ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आमल की एकादशी की पूजन विधि। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे सौभाग्य और कंचन जैसी काया प्राप्त होती है। इस दिन भगवान परशुराम, विष्णु भगवान और महादेव और पार्वती और हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन माता पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने से जीवन में खुशहाली और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी की रात्रि को भगवान विष्णु के सामने 365 बत्ती का दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। आमल की एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शक्कर युक्त जल अर्पित करने और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाने से ऋण से मुक्ति मिलती है, धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इस दिन विष्णु भगवान और शिव को गुलाल अर्पित करने से घर की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। एकादशी की कहानी। एक बार एक राजा था। उस राजा के भाई बंधु, सगे संबंधी, पत्नी, 4 बेटा बहू और 2 बेटियां सभी थे। वह राजा धार्मिक प्रवृत्ति का था, सनातन धर्म का पालन करता था, लेकिन राजा कोई व्रत उपवास नहीं करता था। राजा का नाम विक्रमादित्य था। राजा के पास सब कुछ था, धन दौलत, चतुर्गनी सेना, मंत्री सब थे, लेकिन फिर भी वह राजा बड़ा दुखी रहता था। उसके दुख का एकमात्र कारण यह था कि कोई भी राजा की आज्ञा का पालन नहीं करता था। न तो भाई बंधु, न सगे संबंधी, न मंत्री, न प्रजा, यहाँ तक कि राजा की पत्नी, बेटा बहू और बेटी भी राजा का कहना नहीं मानते थे। एक दिन राजा दुखी होकर घर से अकेले ही घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। चलते चलते राज्य से बहुत दूर एक आश्रम में पहुंच गया। वह आश्रम साधु संतों का था। वहाँ का वातावरण, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत मन को मोह लेने वाला था। आश्रम के पास ही गंगा नदी बह रही थी, जहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे फल फूलों से लदे हुए थे। मोर, कोयल, खरगोश, हिरण, हाथी, बंदर, सारस सभी तरह के जीव जिनावर थे। आश्रम में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। यज्ञ हवन की खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। राजा ने अपने घोड़े को वन में चरने के लिए छोड़ दिया और खुद आश्रम में रहने लगा। जैसे वे साधु संत रहते थे, राजा भी वैसे ही रहने लगा। साधु संत सुबह 4 बजे उठकर नदी में स्नान करके सूर्य उपासना करते, फिर मंत्रों का जाप करते, तो राजा भी ऐसे ही करने लगा। इस तरह समय बीतने लगा। 15 दिन बाद एकादशी तिथि आई, तो आश्रम में सभी ने एकादशी का उपवास रखा। उस दिन राजा ने भी उपवास रखा। आज से पहले राजा कभी भूखा नहीं रहा, लेकिन साधु महात्माओं की संगत का ऐसा प्रभाव पड़ा कि राजा भी एकादशी का उपवास करने लगा। इस तरह समय बीतने लगा। 2-3 साल निकल गए। तब एक दिन उड़ती उड़ती खबर राजा के कानों में पड़ी कि उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। तो राजा ने वापस अपने राज्य की सुध लेनी चाहिए। वह साधु संतों का आशीर्वाद और अनुमति लेकर अपने नगर को लौट आया और शत्रु राजाओं से लड़ाई करके अपने राजपाट को बचा लिया। राजा महल में आकर रहने लगा। राजा को अनुभव हुआ कि वे लोग जो पहले उसका कहना नहीं मानते थे, वे सब उसके आज्ञाकारी हो गए। यह देख राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। महल में आने के बाद जब एकादशी तिथि आई, तो राजा ने अपनी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि 11 साल के बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी को एकादशी का उपवास करना पड़ेगा। कोई भी इस दिन न तो अन्न बेचेगा और न ही अन्न खाएगा। अगर कोई भी एकादशी के दिन अन्न खाता हुआ मिला तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा।
तब जब एकादशी तिथि आई तो राजा के परिवार, मंत्री और प्रजा ने एकादशी का उपवास रखा। सभी ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान ने एक माया से सुंदर स्त्री को राजा के मार्ग में बैठा दिया। तभी उधर से राजा भ्रमण करते हुए गुजरा। मार्ग में सुंदर युवती को देखकर राजा उसके रूप और यौवन पर मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने उस सुंदर युवती से पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे माता पिता, भाई, पति कहाँ हैं? तो सुंदर युवती राजा से बोली कि हे महाराज, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं अविवाहित हूँ। ऐसा कहकर वह सुंदर युवती रोने लगी। तो राजा ने कहा कि हे सुंदरी, तुम मेरे साथ महल में चलो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना कर के रखूंगा। तो वह सुंदर युवती राजा से बोली कि हे महाराज, मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आप मानेंगे तो ही मैं आपके साथ महल में चलूंगी। मेरी शर्त यह है कि आप हमेशा मेरा कहना मानेंगे तथा मैं आपकी बड़ी रानी के साथ महल में नहीं रहूंगी। आपके पुत्र, बहू और पुत्री मुझे मां नहीं कहेंगे तथा अब तक आपने अपने दाहिने हाथ से जो कुछ भी दान पुण्य किया है वह मेरा दिया हुआ माना जाएगा तथा आगे भी आपका दायां हाथ मेरा ही माना जाए। और अगर किसी दिन आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी और आपको वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूंगी। राजा, जो उस सुंदर युवती के रूप पर मोहित हो चुका था, राजा ने उसकी सारी शर्तें मान ली। राजा ने उस सुंदर युवती से गंधर्व विवाह कर लिया और महल में आकर अलग रहने लगा। महल में आने के बाद 15 दिन बाद जब एकादशी तिथि आई तो उस सुंदर रानी ने महल में भोजन बनाने वालों से कहा कि आज भोजन में मांस, मदिरा और चावल बनाओ तथा उसने नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि रोज की तरह आज एकादशी पर अन्न, अंडा, मांस, मदिरा भी बेचा जाए। उसके बाद सुंदर रानी ने राजा के सामने मांस, मदिरा और चावल रखे और बोली कि हे महाराज, आइए भोजन खा लीजिए। तो राजा ने कहा कि हे रानी, आज तो मेरा एकादशी का उपवास है। आज के दिन मैं अन्न तक नहीं खाता तो मांस, मदिरा और चावल कैसे खा सकता हूँ? तो सुंदर रानी ने राजा को अपनी शर्त वाली बात याद दिलाई और बोली कि महाराज, आप अपना वचन तोड़ रहे हैं, अतः अब आपको वही करना होगा जो मैं चाहूँगी। राजा ने कहा कि हे सुंदरी, न तो मैं एकादशी करना छोड़ सकता हूँ और न ही मैं एकादशी के दिन मांस, मदिरा और चावल खा सकता हूँ। तुम अपनी आखिरी शर्त बताओ। तो वह सुंदर रानी बोली कि महाराज, सोच लीजिए। राजा ने कहा कि हे रानी, इसमें सोचना क्या है, अब तुम अपनी आखिरी शर्त बताओ। तो सुंदर रानी बोली कि हे महाराज, आपके पुत्र धर्मागत की उसकी पत्नी आरती करे, आपकी बड़ी रानी झोली फैलाकर खड़ी हो जाए और आप तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काटो। उस समय आपके चारों के आंखों में से आंसू नहीं आना चाहिए। जिस समय ये बातें हो रही थी तब वहाँ राजा के परिवार के और राजा के सभी मंत्री दरबारी वहाँ खड़े थे। उन सब ने राजा का ही साथ दिया। तब राजा के पुत्र धर्मागत की आरती उसकी पत्नी ने करी। राजा की बड़ी रानी आंचल फैलाकर खड़ी हो गई। राजा ने अपने दाहिने हाथ से तलवार लेकर अपने पुत्र की गर्दन काटी। उसी क्षण महान चमत्कार हुआ। वह सुंदर युवती भगवान विष्णु के साक्षात रूप में बदल गई। पुत्र की गर्दन जुड़ गई। एकादशी की भक्ति हमेशा हमेशा के लिए कलयुग में रह गई। भगवान राजा से बोले कि हे राजा, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तू अपनी परीक्षा में पास हुआ। जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तू अपने परिवार, पत्नी, पुत्र और प्रजा के साथ आनंद सुख भोगेगा और मरने के बाद मेरे ही लोक को प्राप्त होगा। जय हो एकादशी माता की, जय हो विष्णु भगवान की। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक आधी उम्र के ब्राह्मण पति पत्नी थे। उनके कोई औलाद नहीं थी। वो पूरे जेठ मास में बड़ पीपल सींचने 100 कोस दूर जाते थे, क्योंकि आसपास में बड़ पीपल का पेड़ कहीं नहीं था। और पूरे महीने 2 जूनी बात सुनते थे तथा कथा कहानियाँ सुनते थे।
एक समय खाना खाते थे और सबसे बड़ी निर्जला एकादशी का व्रत और उपवास करते थे। जेठ मास में पूरे महीने में रोज एक समय खाना खाते। रोज 100 कोस दूर जाना आना और फिर खाना बनाना, दोनों पति पत्नी थक जाते थे। एक दिन ब्राह्मण से बोली, अगर हमारे बहू होती तो घर का सारा काम कर लेती, रोटी बना लेती, पानी भर लेती, दिया बत्ती कर लेती। 100 कोस दूर जाना फिर वापस आना, रोटी बनाना, मैं बहुत थक जाती हूँ। मेरे हाथ पैर में भी दर्द होने लगता है। अगर बहू होती तो पाँव भी दबा देती। तब ब्राह्मण बोला, अरे भगवान, बिना बेटे के भी कोई बहू आती है? तब ब्राह्मणी बोली, हमारे पास इतना धन है, हमारे मरने के बाद ये किस काम का? आप ऐसा करो, ये माया धन दौलत दे दो और मुझे तो बहू ला दो। तब ब्राह्मण बोला, हमारे गांव के आस-पास के सभी 10 गांव वाले तो हमें जानते हैं और उन्हें मालूम है कि हमारे कोई औलाद नहीं है, हमें बेटी कौन देगा? हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, किसी अनजान गांव में जाता हूँ और कोशिश करता हूँ। तब ब्राह्मणी ने उसे 10 सोने के सिक्के और रास्ते के लिए आटे और दाल भी दिया। ब्राह्मण दूर नगरी में अनजान गांव में गया। वहां चौपाल के पास 5-6 लड़कियां खेल रही थी। वे सभी अनजान पुरुष को देखकर भागने लगी, लेकिन उनमें से एक लड़की बहुत समझदार थी। वह बोली, अरे तुम क्यों भाग रही हो? यह भी एक भला आदमी है, इसे भी किसी से मिलने जाना होगा। तब ब्राह्मण उस लड़की को देखकर समझ जाता है कि यह बहुत समझदार है, यही मेरी बहू बनने के लायक है। वह ब्राह्मण उस लड़की के साथ साथ उसके घर तक जाता है। तब वह लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ, कोई अनजान व्यक्ति हमारे घर के बाहर खड़ा है। माँ ने कहा, जाओ उन्हें बुला लाओ। तब माँ खुद बाहर आती है और ब्राह्मण देवता से कहती है, आओ ब्राह्मण, बैठो, किस गांव से आप आए हैं और आपको क्या काम है? तब ब्राह्मण ने बताया कि मेरा बेटा काशी पढ़ने गया है, उसके लिए मैं लड़की ढूंढ रहा हूँ। मुझे आपकी लड़की बहुत समझ में आई है। क्या आप अपनी लड़की की शादी मेरे लड़के से कर देंगी? लेकिन मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लड़की की शादी तलवार से करवा दें। लड़की की माँ शादी के लिए राजी हो जाती है। तब दूसरे दिन ब्राह्मण तलवार से लड़की की शादी करवा दी जाती है और ब्राह्मण बहू को विदा कराकर घर ले आता है। ब्राह्मणी बहू को देखकर बहुत खुश होती है और उसे घर की सारी जिम्मेदारी सौंप देती है और रोज की तरह दोनों ब्राह्मण पति पत्नी बड़ पीपल सींचने 100 कोस दूर जाने लगते हैं। उससे पहले सास अपनी बहू से सारा काम घर का समझाती है। बेटा, हम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, तब तक तुम घर का सारा काम कर लेना। यह चावल मूंग है, इनकी खिचड़ी बना लेना। परिंदे में पानी और चूल्हे की आंच को कभी भी खत्म मत होने देना। संध्या के समय दिया बत्ती कर लेना। बहू ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। रोज बहू गरम खाना बनाती, सास और ससुर के कपड़े धोती, रात को तेल गरम करके सास के पाँव में मालिश करती। दोनों सास ससुर बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन सास ससुर के मंदिर जाने के बाद परिंदे का पानी और चूल्हे की आंच खत्म हो जाती है। बहू भागी भागी पड़ोस में लेने जाती है। पड़ोसन ने बहू को बढ़िया पट्टी पड़ा दी। बहू को बाहर की हवा लग गई। पड़ोसन ने पूरी बात बताई कि अरे, बूढ़े बूढ़ियों के तो कोई औलाद ही नहीं है। बहू बोली, नहीं, उनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। तब पड़ोसन ने कहा, क्या तुमने देखा है? हमने तो आज तक उनका बेटा नहीं देखा। तब बहू बोली, अब मैं क्या करूं? तो पड़ोसन ने उसे सीख सिखाई कि तुम संध्या को दिया बत्ती मत करना, अलूना खाना बना देना, खिचड़ी में नमक मत डालना, खिचड़ी में से कंकर मत निकालना और घर की चाबी भी मांग लेना। फिर क्या था,
बहू पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गई। उस दिन शाम को सास ससुर घर आए तो उन्हें घर में अंधेरा दिखाई दिया। सास ससुर बोले, बहू आज घर में अंधेरा क्यों है? तो बहू बोली, सासू जी आपको तो एक दिन अंधेरे से ही डर लग रहा है, मेरा तो पूरा जीवन अंधकार में हो गया है। सास ससुर चुप हो गए। फिर खाना खाने बैठे तो खाना अलूणा और खिचड़ी में कंकर निकला। तब सास ससुर बोले, बहू आज तुमने खाने में नमक नहीं डाला है और खिचड़ी में भी कंकर आ रहे हैं। तब बहू बोली, सासू जी एक दिन अलूणा खाना खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा तो पूरा जीवन आपने अलूणा कर दिया है। सास ससुर चुपचाप खाना खाकर सोने चले जाते हैं। तब सास बोलती है, सुनो जी मुझे लगता है कि बहू को बाहर की हवा लग गई है। ससुर बोले, मुझे तो मालूम था एक दिन ऐसा होगा। सुबह ना तो बहू ने पानी पिलाया ना ही चाय। जब सास ससुर मंदिर जाने लगे तो बहू ने घर की चाबी मांगी। सास ससुर ने घर की चाबी दे दी और कहा कि बेटी हमारे रहते भी ये तेरा ही है और हमारे मरने के बाद भी ये तेरा ही है। कल जो हम तुझे देते तो तुम आज ही संभाल लो। चाबी देकर सास ससुर मंदिर चले जाते हैं। उस दिन निर्जला एकादशी का दिन था। सास ससुर ने उपवास रखा था। 100 कोस दूर बड़ पीपल सींचने और 2 जूनी बात सुनने चले गए। पीछे से बहू ने सभी कमरों का ताला एक एक करके खोल कर देखा तो किसी में गेहूं भरे थे, किसी में अनाज, किसी में कपड़े। उसने 8वां कमरा खोला तो देखती ही अचंभे में पड़ गई कि वहाँ तुलसी का बिरला, बड़ पीपल का पेड़, झरना बह रहा था, पवित्र नदी बह रही थी। पंगत लगाकर एक बहुत सुंदर युवक तुलसी की माला फेर रहा था और राम 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 बोल रहा था। बहू बोली, तुम कौन हो? युवक बोला, मैं तुम्हारा पति। बहू बोली, तुम तो काशी पढ़ने गए हुए थे, तुम कब आए? तो सुंदर युवक बोला, मैं कल ही आया हूँ। तो बहू बोली, चलो बाहर, तुम्हारे माता पिता देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन युवक बोला, नहीं, जब मेरे माता पिता मुझे खुद लेने आएंगे तभी मैं बाहर आऊँगा। बहू बहुत खुश हुई। उसने वापस सब कमरे वैसे ही बंद कर दिए जैसे पहले बंद थे और खूब उसने 16 श्रृंगार किए, मेहंदी लगाई, लाल जोड़े के कपड़े पहने। शाम को सास ससुर के लिए उपवास का खाना बनाया। कुट्टू के आटे की पूड़ी, साबूदाने की खीर, सिंघाड़े के आटे का हलवा व सेंधा नमक की आलू की सब्जी बनाई। घर में खूब दिए जलाए। शाम को थके हारे सास ससुर आए तो बहू ने खूब आव भगत की, उनके हाथ पैर धुलवाए, उन्हें चौकी पर बैठाकर खाना परोसा। सास ससुर मन ही मन सोचने लगे कि बहू तो घर की चाबी लेकर ही खुश हो गई है, चलो कोई बात नहीं। रात को जब सास ससुर सोने गए तो बहू ने तेल की मालिश सासू के पाँव में करने लगी और बोली, सासू जी आप इतनी दूर बड़ पीपल सींचने जाते हो जबकि हमारे घर में ही मंदिर है। पीपल देवता हैं, बड़ पीपल हैं, तुलसी का बिरला है, शिव मंदिर है, राधा दामोदर जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण है, साथ ही आपका बेटा भी वहीं तुलसी माला फेर रहे हैं। सास ससुर चौंक गए, उठकर खड़े हो गए। बहू आगे बोली, जब मैंने आपके बेटे को कहा कि बाहर चलो तो वो बोले कि मेरे माता पिता मुझे लेने आएंगे तभी मैं बाहर आऊँगा। उस रात किसी को भी नींद नहीं आई। सुबह का इंतजार करते ही उनकी आंखें खुली रही। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सास ससुर तैयार हो गए। बहू उन्हें अंदर कमरों में से 8वें कमरे में लेकर गई तो वहाँ पवित्र नदी बह रही थी, तुलसी का बिरला था, बड़ पीपल थे, जी का व राधा दामोदर जी का मंदिर था, लक्ष्मी नारायण का मंदिर था। वहीं एक सुंदर युवक तुलसी माला फेर रहा था। माता पिता ने कहा कि बेटा हमारे तो कोई औलाद ही नहीं थी। तब वह युवक बोला, मुझे तो निर्जला 11 माँ ने आपके लिए भेजा है। तब गांव वालों के सामने बूढ़े ब्राह्मण पति पत्नी को यह साबित करना था कि क्या सच में यह ब्राह्मणी का पुत्र है। तब सूरज के सामने एक तरफ तो बेटा और बहू खड़े हो गए और एक तरफ बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खड़ा किया गया। तब ब्राह्मणी के स्तन से दूध की धार युवक के मुंह पर जाकर गिरी और बहू के घूंघट पर जाकर गिरी। तब सत्य की जीत हुई।
निर्जला 11 माता, जैसे आप ब्राह्मण पति पत्नी पर खुश हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। और जैसे बहू को पति मिला और ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा मिला, वैसे सबको मिले, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में पड़े। जिस घर में गंगा जल न हो, तुलसी का पौधा न हो, उस घर में देवता का वास नहीं बल्कि भूत प्रेतों का वास होता है। भगवान खुद कहते हैं कि जिसके घर में गंगा जल, तुलसी का पौधा हो, गले में तुलसी का पत्ता, कंठ में तुलसी और रुद्राक्ष की माला हो, मुंह से हरि भजन निकलते हों, वह मनुष्य मरने के बाद मेरे ही लोक का वास पाते हैं। एकादशी व्रत के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई बड़े से बड़ा पापी हो और सुबह सुबह हरिचंदन लगे हुए किसी साधु महात्मा का वह दर्शन कर ले तो उस मनुष्य के जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं। जिस एकादशी में दशमी तिथि पड़ जाए उसे नहीं करना चाहिए। एक बार माता कुंती ने गांधारी से कहा कि जीजी, आप पहले दिन की एकादशी का व्रत मत करो जिसमें दशमी तिथि पड़ती है, लेकिन गांधारी नहीं मानी, जिससे एकादशी का पुण्य मिलने की बजाय उसे पाप दोष लगा, जिससे महाभारत का युद्ध हुआ और उसमें गांधारी के सभी पुत्र मारे गए। जिस एकादशी में दशमी तिथि न पड़ती हो उसे करना चाहिए। उस एकादशी का व्रत करने से पुत्र, पौत्र और पति की आयु बढ़ती है, घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। जिस एकादशी में दशमी तिथि पड़ती है, अगर मनुष्य उस एकादशी का व्रत कर ले तो वह मनुष्य के प्राण हर लेती है, उस मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। इस तरह आज हमने अमल की एकादशी का महात्म्य और प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।